नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में रविवार को आगजनी के 2 हादसे हो गए। सावेर रोड की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, जिसे 50 टैंकर पानी की मदद से बुझाया गया। वहीं क्राइम ब्रांच में भी आग लग गई, जिसे दमकल कर्मियों ने बुझाया। शनिवार रविवार के दरमियानी रात बाणगंगा थाना क्षेत्र के सावेर रोड स्थित महेश्वरी प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के दौरान जेसीबी की मदद से फैक्ट्री में खड़े एक आइसर वाहन को बाहर निकाला गया। आग इतनी भीषण और विकराल थी कि फैक्ट्री में रखा करोड़ों रुपए का प्लास्टिक का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। ये सावेर रोड फायर सेक्टर F ये प्लास्टिक का गोडाउन है, यहाँ पर लगी। कारण अभी कोई जानकारी नहीं है, कारण किस कारण से लगी है, किस कारण से नहीं लगी है, अभी कोई जानकारी नहीं है। आग क्या बुझाने में लगे हैं, चारों तरफ से मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। चारों तरफ से आग को दबाया जा रहा है, तीनों चारों तरफ से गाड़ियाँ लगी हुई है, पानी चल रहा है, पानी काम चल रहा है। नाम का मतलब कि महेश्वरी का है, महेश्वरी का है सर। हाँ, गाड़ी अंदर मतलब जली है। एक आइसर, बड़ी आइसर हमको जेसीबी बुला करके इसको खींच के निकाला गया है। वो आगे से मतलब टायर वर बचा लिए गए हैं गाड़ी को, मतलब गेट पर थी। इस कारण से मतलब गाड़ी ज़्यादा अंदर नहीं जा सके, क्योंकि गाड़ियाँ गेट पर खड़ी थी। क्या गाड़ियाँ गेट पर नहीं होती, गाड़ियाँ मतलब गाड़ी हो जाती है। विस्फोट होने का डर था, गाड़ियों में डीजल टैंक भी था, सब कुछ था। उसको पूरा मतलब गाड़ी बचा करके उसको सुरक्षित मतलब गाड़ी की बाहर निकाला गया है अभी। और मतलब इसलिए नहीं तो और ज़्यादा मतलब गाड़ी हम अंदर जा सकते थे। इस कारण से मतलब गाड़ी थोड़ी नहीं जनहानि नहीं हुई है किसी को। आग लगने की दूसरी घटना इंदौर के सेंट्रल कोतवाली स्थित क्राइम ब्रांच के थाने में हुई, जहां रविवार सुबह अचानक आग लग गई। आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, पर यहां रखा रिकॉर्ड पूरी तरह से जल गया। वहीं कुछ फाइलें भी जली हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से कैबिन के अंदर रखा फर्नीचर और कंप्यूटर सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। कंट्रोल रूम से अपने फायर ब्रिगेड कंट्रोल से फ़ोन आया था, जिसमें ये बताया क्या बोले क्राइम ब्रांच में फायर हुआ है। तो हम तत्काल जो है मूवमेंट होता है हमारे वहाँ से, तत्काल फायर गाड़ी आई और यहाँ पे स्पॉट पे आकर के तत्काल मूवमेंट किया और अपने 2 HP की लाइन लगा करके अंदर घुस करके अंदर आग पे पानी मारा है। अंदर कुछ लोग जो थे मुलजिम थे, जो 4 से 5 समथिंग थे, उनको निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट भी किया है हमारे जवानों ने। और इस प्रकार से उसको आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया है। पारंपरिक रूप से आग क्यों लगी थी, इस बारे में बुझाने? ये कहना मुश्किल है कि ये कहना मुश्किल है आग किस कारण से लगी। हो सकता है शॉर्ट सर्किट से लगी हो, कैसे उसमें और कोई इशू है नहीं। हो सकता है शॉर्ट सर्किट का हो। रिकॉर्ड जला है, कंप्यूटर जला है, बहुत सारा कुछ सामान इनका जो है जला है। शासकीय दस्तावेज जले हैं, शासकीय दस्तावेज भी उसके अंदर है, कैश डायरी वगैरह, ये जो भी समथिंग और बहुत सारी चीज़ें जली हैं इसमें। लोग प्रभावित तो नहीं हुए, लेकिन चूँकि जो आदमी 4 आदमी 5 आदमी जो थे, इनको शिफ्ट किया गया, वो धुएँ से थोड़ा सा वो हुआ था। उसके बाद उनको दूसरे को शिफ्ट कर दिया। सफिशिएंट है, बढ़िया है लोग। मेरा नाम सुशील कुमार दुबे, SI पुलिस फायर ब्रिगेड गांधीहाल। स्वच्छता के सिरमौर इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के उद्देश्य से शहर में लगातार अमानक पॉलिथीन, कैरी बैग व अमानक स्तर के डिस्पोजल क्रय विक्रय व संग्रहण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही इंदौर शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए आज दशहरा मैदान में सिंगल यूज प्लास्टिक की फेयरवेल पार्टी के साथ ही सबसे बड़ी पोहा पार्टी की गई। इस अवसर पर नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग न करने व इसके उपयोग के दुष्परिणाम के संबंध में संवाद किया। साथ ही नागरिकों के साथ युवा बच्चों के लिए जुम्बा डांस, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, किड्स प्ले एरिया आदि गतिविधियां संचालित की गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न रहवासी संगठन व अन्य भी उपस्थित रहे। महापौर ने कहा कि शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के उद्देश्य से दशहरा मैदान पर आयोजित पोहा पार्टी में हजारों लोग शामिल हुए हैं और इंदौर को स्वच्छता में सिरमौर बनाने में सहयोग कर अमानक व प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग न करने की भी शपथ ली है। इंदौर स्वाद की राजधानी है, स्वच्छता की राजधानी है और 7वीं बार नंबर 1 आए। साथ ही इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक हमने शहर को कहा है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक अब शहर से बाहर है। उसकी फेयरवेल पार्टी इंदौर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए ये फेयरवेल पार्टी सिंगल यूज प्लास्टिक की हमने रखी है। सभी लोगों का यहाँ बहुत उत्साह के साथ इसमें सहभागिता है, विशेषकर इंदौर की जनता का, जो हर नवाचार को अपने साथ लेती है और इंदौर को हमेशा ऐसे नंबर 1 रखती है। पोहे की डिमांड तो आपको काउंटर का वीडियो बना के दिख जाएगी। कम से कम अभी सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक हजारों लोग यहाँ आकर पोहा खा चुके हैं और ये संकल्प ले चुके हैं कि हम इसको सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। इसमें ना 3 चीज़ें हैं।
वैसे जब भी है ना इंदौर है ना कुछ करता है तो वही अलग करता है। इंदौर का एक और यूनिक इनिशिएटिव है। वैसे हम लोग है ना हर चीज़ को दिल से करते हैं, इंदौरियंस सारे लोग मिल करके। जब इंदौरी आज ये ना इसको ठान लिया है कि एक ना पोहा पार्टी मनाना है, पोहा के लिए तो मतलब लोग इन्हें इकट्ठे हो ही जाते हैं, वो ये फेयरवेल पार्टी है, तो फेयरवेल में और ज़्यादा लोग है ना जोड़ते हैं। और जब सिंगल यूज़ प्लास्टिक की है ना फेयरवेल पार्टी है वो पोहा के माध्यम से, तो ये इंदौरियन की अपने लाइफस्टाइल में अपने लाइफ के साथ बुराई को दूर करने के लिए अपना व्यवहार परिवर्तन है ना करने के लिए मतलब यूनिक इनिशिएटिव है। मुझे लग रहा है ये इसको आगे है ना कुछ हद तक है ना कैसे ले जाएंगे, इसको है ना सक्सेसफुल कैसे मनाएंगे, वो डेफिनेटली इंदौर के लिए तो चैलेंज है ही नहीं है, बिकॉज इंदौर डेफिनेटली वो अचीव कर ही देगा। बट इसकी ये इनिशिएटिव, ये थॉट प्रोसेस है ना कितने भी लोगों का आए हैं, इनके ना सारे स्वच्छता एम्बेसडर्स हैं, एफएम्स हैं, सारे आम नागरिक है ना लार्ज लेवल पे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उन सबको है ना बधाइयाँ। अब शुभकामनाएं हैं कि इंदौर है ना जल्दी ही है ना सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त हो। और जब हम लोग कानून तो है, कानून तो बनाते ही हैं, उसका इन्फोर्समेंट भी कराते हैं, बट इंदौर के लिए जुर्माना ये सारी चीज़ों को भी ना लगाना पड़े, अपने आप में लाइफ स्टाइल में ही है ना हम लोग है ना उसको परिवर्तन लाए। जैसा कि हम सबों को विदित है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को डिसवेड करने के लिए लगातार नगर निगम के माध्यम से विभिन्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, परंतु मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिहेवियरल चेंज है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पोहा जो इंदौरी लोग जिससे कनेक्ट करते हैं उस थीम को रखते हुए जो एक मैसेज है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को डिसवेड करने का, उसको लेकर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में मची उथल पुथल के बाद भाजपा को अब अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं की याद आने लगी है। वहीं अब पार्टी ने इन पुराने नेताओं को तवज्जो देना भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को माना जा रहा है। ऐसा ही नजारा आज भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में भी देखने को मिला। दरअसल कुछ दिनों पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन और पूर्व मंत्री भंवर सिंह शेखावत ने मुखर होकर पार्टी पर अपने वरिष्ठ नेताओं के अपमान करने का आरोप लगाते हुए पार्टी को पथ भ्रमित होना बताया गया था, जिसके बाद सीएम शिवराज के द्वारा सत्तन से मुलाकात भी की गई थी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तारीफ से आने वाली तीखी प्रक्रिया का असर इन दिनों होने वाली पार्टी की बैठकों में दिखना शुरू हो चुका है, जहां आज भाजपा द्वारा आयोजित जिला कार्य समिति की बैठक में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच पुराने और वरिष्ठ दिखाई दिए, साथ ही वरिष्ठ नेताओं को मंच पर आमंत्रित किया गया था। वहीं पार्टी द्वारा बुजुर्गों को दी जा रही तवज्जो और पिछले दिनों दिखी नाराजगी को लेकर सांसद और जिला अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ उनका एक अभिन्न अंग है, जिनके समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता है और उनके सम्मान की परंपरा पार्टी में हमेशा से कायम है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता तो हमारे अनुभव की भट्टी में तपे हुए वो कुंदन है, जिनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता है और समय समय पर उनको तो हम हमेशा स्थान देते हैं, उनका मार्गदर्शन भी हम लेते हैं, जब आवश्यकता होती है तो वो मिलता है भी हमारा। तो हमारे युवा कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता दोनों का समावेश हमारे साथ होता है और वो मिल के काम को पूरा करते हैं। लेकिन कभी वरिष्ठ देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार बहुत बड़ा परिवार है और निश्चित रूप से कभी कभी किसी काम को लेकर कार्यशैली को राजी नाराजी होती है, लेकिन वरिष्ठ नाता होने के नाते जब भी वो बात कभी उचित फोरम पर रखते हैं तो संगठन उस पर विचार भी करता है और संगठन जो निर्देश देता है उसमें सब लोग मिलकर काम करते हैं। देखिए, हमारे पार्टी में परिपाटी वरिष्ठों का हमेशा सम्मान होता है और हमेशा हम वरिष्ठों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। ये परंपरा हमारी पार्टी में पहले से ही है। इंदौर में जिला भाजपा के बाद आज भाजपा नगर इकाई की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री, सांसद सहित नगर अध्यक्ष और स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे होने वाले हैं। वहीं पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार में द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उसी कड़ी में आज यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जिम्मेदारियां तय की गई और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों में किए गए काम और आमजन के लिए चलाई गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना पूरी कार्य समिति की बैठक का मूल उद्देश्य रहा। अभी गत दिनों पहले प्रदेश कार्य समिति संपन्न हुई और माननीय मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, स्वर्णिम 9 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, उसको लेके आगामी कार्यक्रम, संगठन की आगामी रचना और बूथ पे और कैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूती से कमल खिलाने के लिए सभी कार्यकर्ता कैसे तैयार हो सकें, इसको लेके ये कार्य समिति है। और आगामी जो कार्यक्रम हुए हैं उस पर चर्चा भी होगी, उसकी समीक्षा भी होगी। आज ये 1 दिवसीय कार्य समिति इंदौर महानगर की चलने वाली है, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता आज इसमें आमंत्रित हैं।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सभी वरिष्ठों को साथ लेके उनके मार्गदर्शन और उनके द्वारा जैसा हम कहते हैं, हमने उन्हें कमल पुष्प कहा है। ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा है, बड़ा किया है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवार, जैसा हम कहते हैं कि पार्टी नहीं परिवार है, और परिवार के जो हमारे वरिष्ठ हैं उनका लगातार सम्मान, ऐसा कोई अलग से लगातार हमारे संस्कार में ही सम्मान है, और वो लगातार प्रक्रिया और परंपरा चलती रहती है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2023 की राह में कार्यकर्ताओं की नाराजगी बड़ी चुनौतियां बन रही हैं। ऐसे में भाजपा ये नाराजगी दूर करने पर गंभीरता से काम कर रही है। दरअसल कर्नाटक में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा के कुछ बड़े नेताओं, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने खुलकर मोर्चा खोला हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने स्वीकार किया कि संवादहीनता, काम न होना, महत्व न मिलना जैसी शिकायतें संगठन के पास पहुंच रही हैं। खासतौर से कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग नाराज है। पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को भविष्य की चिंता भी सता रही है। वहीं भाजपा ने चुनावी बेला में कार्यकर्ताओं का मन टटोलने का काम शुरू कर दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अगर अपन काम को देखें तो ये निश्चित है कि जो पिछले 15-20 वर्ष के अंदर मध्य प्रदेश का विकास हुआ है वो अपने आप में एक मिसाल है। मगर जैसा प्रदेश का विकास हुआ है और उसी स्तर के ऊपर जो कार्यकर्ताओं की मनोदशा, कार्यकर्ता की मानसिकता बनाई जाना थी, मैं समझता हूँ कि उस प्रयास में कुछ कमी रही है, जिसको मानने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। मगर अभी समय है और इसलिए कार्यकर्ता की ये मानसिकता ठीक हो, चुनाव जीतने की मानसिकता बने, उस दृष्टि से भी कार्य योजना बना रहे हैं और उसके ऊपर काम प्रारंभ भी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम ये जो चर्चा है, इस चर्चा को विराम दे देंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। नहीं, अब बड़ी पार्टी है, इक्की दुक्की घटना होती है, उसको बिल्कुल बहुत अपन वो बना के चलें, ऐसा नहीं है। चुनाव के समय कुछ लोगों की जो अपेक्षाएं रहती हैं वो लगता है उनको कि शायद पूरी नहीं होंगी, तो उस आधार के ऊपर वो अपना निर्णय करते हैं। वो कोई बड़ी समस्या है ऐसा मैं नहीं मानता। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए तक्षित न्यूज़ के साथ।